नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, तमाम YouTube चैनल्स आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में सब कुछ से कुछ बता रहे हैं, लेकिन जैसा हमने हमेशा से आपसे दावा किया कि हम आपको वही बताएंगे जो अपने पास कंफर्म ऑथेंटिक जानकारी, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो बात बताएंगे, 8वें वेतन आयोग ने आखिर जो सरकारी मिनिस्ट्री से, विभागों से जो जानकारी मांगी है वो क्या जानकारी है, क्योंकि उस जानकारी पर यह तय होगा साथियों कि 8वां वेतन आयोग देश भर के तमाम कर्मचारियों और पेंशनर्स के बारे में सोच क्या रहा है, किस विभाग के कर्मचारियों के बारे में किस पॉइंट्स पे ज्यादा सोच रहा है, फोकस कहां है। तो इसी तरह हम विभागवार जो सवाल पूछे गए हैं 8वें वेतन आयोग के द्वारा, उसके बारे में हम आपको जानकारी वीडियो दर वीडियो देंगे, लेकिन विभाग दर विभाग देंगे। तो आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग ने जो रेल मंत्रालय से जवाब मांगे हैं, जो जिन पॉइंट्स पे जवाब जानकारी मांगी है, उससे लगता है कि रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है, खासकर रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस के मामले में। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा कि आखिर 8वें वेतन आयोग ने रेलवे से क्या मांगा है। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं कि आखिर रेल से क्या मांगा है 8वें वेतन आयोग ने। तो सवाल है, क्या रेलवे कर्मचारियों की हार्ड ड्यूटी, उनकी रिस्क ड्यूटी और यहां तक कि उनके पेंशन में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या पहली बार रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हुई मौतों, गंभीर दुर्घटनाओं और रोजाना उठाए जाने वाले खतरों का सरकारी स्तर पर पूरा हिसाब तैयार किया जाने वाला है? तो अगर ऐसा है तो इसका असर केवल रिस्क अलाउंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस, नई पे स्ट्रक्चर। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग ने जो जानकारी मांगा है रेल से, उसको लेकर जो सवाल हैं उसको लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा ये तेज है कि क्या रेलवे कर्मचारियों की हार्ड ड्यूटी, रिस्क ड्यूटी और यहां तक कि उनके पेंशन में भी क्या अब कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या पहली बार रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हुई मौतों, गंभीर दुर्घटनाओं और रोजाना उठाए जाने वाले खतरों का सरकारी स्तर पर पूरा हिसाब तैयार किया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असर केवल रिस्क अलाउंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हार्ड ड्यूटी अलाउंस, नई पे स्ट्रक्चर और भविष्य में पेंशन निर्धारण तक दिखाई दे सकता है। जी हां साथियों, ऐसे वो सवाल हैं जो 8वें वेतन आयोग ने रेलवे से मांगा है। इसलिए इन सवालों पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर 8वां वेतन आयोग किस लाइन पर, कर्मचारियों के किस मुद्दे पर ज्यादा सोच रहा है। तो साथियों, जो जानकारी मिली हमें उसके अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने रेलवे बोर्ड से जो महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है और उसके साथ निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2024 और 25 के दौरान ऑन रोल यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ड्यूटी के दौरान कितनी मौतें हुई, गंभीर रूप से घायल होने की घटनाएं कितनी हुई और विभिन्न कैटेगरी में कार्यरत कर्मचारियों का विस्तृत डेटा उपलब्ध कराया जाए। सवाल यह है कि आखिर यह डेटा मांगा क्यों जा रहा है, आखिर रिस्क डाटा क्यों मांगा जा रहा है? सरकार केवल आंकड़े इकट्ठा नहीं कर रही, वेतन आयोग यह समझना चाह रहा है कि देश का कौन सा कर्मचारी सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करता है, किसकी जान सबसे अधिक जोखिम में रहती है और किस कर्मचारी को उसके जोखिम के अनुरूप सुविधाएं मिल रही है या नहीं। यानी इस बार चर्चा केवल वेतन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि काम की वास्तविक कठिनाई यानी हार्डशिप और जोखिम, रिस्क की भी है। तो किन कर्मचारियों का डेटा मांगा गया है? तो जानकारी है साथियों, उसके अनुसार लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं रेलवे के, जैसे ट्रैक मेंटेनर, जेई, एसएससी, लोको पायलट, एलएलपी, चीफ लोको इंस्पेक्टर, गार्ड हो गए, तो इस तरह से स्टेशन मास्टर हो गए, पॉइंट्समैन हो गए, आपके ट्रेन मैनेजर हो गए, आपके सिग्नल एवं टेलीकॉम के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो हो गए, मैकेनिकल के लोग हो गए, मेडिकल के लोग हो गए,
कॉमर्शियल के लोग हो गए, आरपीएफ के लोग हो गए, यानी आप ये कहिए कि तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का डिटेल जो है विस्तृत विवरण मांगा गया है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे रिस्क अलाउंस बढ़ जाएगा? तो सच यह है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इस पर जवाब मांगा गया था रेल से। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब वेतन आयोग किसी विषय पर मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर विस्तृत डेटा मांगता है तो वह आगे चलकर उसी आधार पर अपनी सिफारिश वो तैयार करता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस चीज पे, तभी तो वो जानकारी मांग रहे, नहीं तो कोई और जानकारी मांगते। तो साथियों, यह केवल डाटा कलेक्शन नहीं है बल्कि भविष्य की नीति का आधार भी बन सकता है। तो अब आज कई कर्मचारी वर्षों से यह मांग करते रहे हैं कि उनकी ड्यूटी सिर्फ कठिन नहीं है बल्कि जानलेवा भी है। ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को आपने देखा ही होगा, ट्रेन यात्रा के दौरान आपने देखा होगा किस हालात में काम करते हैं ट्रैक पर। तो रात में जो गश्त करते हैं, तेज रफ्तार ट्रेन के बीच काम करने वाले लोको रनिंग स्टाफ, आरपीएफ, सिग्नल कर्मचारी, इनकी वास्तविक परिस्थितियों को जो है अक्सर वेतन संरचना में पूरी तरह से नहीं दर्शाया जाता है। तो अगर आयोग इस वास्तविकता को स्वीकार करता है तो भविष्य में हार्ड ड्यूटी और रिस्क आधारित अलाउंसेस में बदलाव की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। साथियों, अंगवानी किसी कॉरपोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर नहीं चलता है। आपकी मात्र 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता से ही हमारी टीम सरकारी आदेश, वेतन आयोग के दस्तावेज, आरटीआई और कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी का गहराई से अध्ययन करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों की आवाज लगातार मजबूती से उठती रहे तो आज ही अंगवानी के वार्षिक सदस्य बनिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये तमाम बातें हुई कि उनके वर्किंग कंडीशन की। अब बात करते हैं कि आखिर जो जानकारी मांगी इससे पेंशन से इसका क्या संबंध है। तो बहुत से कर्मचारी पूछेंगे कि रिस्क अलाउंस का पेंशन से क्या संबंध है। तो सीधे तौर पर इस डेटा का मतलब यह नहीं है कि पेंशन के नियम बदल गए, लेकिन यदि 8वां वेतन आयोग रिस्क एवं हार्ड ड्यूटी को पे स्ट्रक्चर या अलाउंस फ्रेमवर्क में अधिक महत्व देता है तो उसकी सिफारिशों का अप्रत्यक्ष प्रभाव भविष्य की वेतन और पेंशन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यानी आज जो डेटा मांगा गया है वह आने वाले वर्षों की नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। तो यूनियन के लिए भी यह बड़ा अवसर है। यह समय केवल सरकार के लिए ये नहीं है बल्कि कर्मचारी संगठनों का भी के लिए भी जो है ये बहुत बड़ा अवसर है। यदि किसी कैटेगरी के कर्मचारी वास्तव में अत्यधिक जोखिम में काम कर रहे हैं तो उनके पास अब तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने का अवसर है। जो संगठन मजबूत दस्तावेज और प्रमाण देंगे उनकी मांगों को अधिक गंभीरता से सुना जा सकता है। ये उनके पास अब ये एक अवसर है, चूंकि 8वें वेतन आयोग ने खुद से इन पॉइंट्स पर रेलवे से जवाब मांगा है। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 8वें वेतन आयोग ने रेलवे कर्मचारियों की हार्ड ड्यूटी, रिस्क एक्सपोजर और ड्यूटी के दौरान हुई मौत एवं गंभीर दुर्घटनाओं का विस्तृत डेटा मांग लिया। हालांकि फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि आयोग अब केवल महंगाई नहीं बल्कि काम की वास्तविक कठिनाई और जोखिम का भी मूल्यांकन करना चाहता है। और यही कारण है कि आने वाले महीनों में रिस्क अलाउंस, हार्ड ड्यूटी और संभवतः भविष्य की पे एवं पेंशन स्ट्रक्चर को लेकर बड़ी चर्चा दिखने वाली है। तो साथियों, आपका क्या मानना है? क्या रेलवे के जोखिम भरे कार्यों के लिए कर्मचारियों को वर्तमान से कहीं अधिक रिस्क अलाउंस और हार्ड ड्यूटी बेनिफिट्स मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के बीच, ग्रुप के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए करिए भी और करवाइए भी। और यदि आप कर्मचारियों की निष्पक्ष आवाज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अंगवानी की 500 की वार्षिक सदस्यता अवश्य लें। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।